हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हमारी टेंस की सीरीज चली हुई है। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, तो आज की कक्षा में हम देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। कार्य भूतकाल में जारी रहता है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर, उसके बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING जोड़ते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। देख लीजिए, आई वॉज टेकिंग ट्यूशन। जैसे पढ़ने की हम मोस्टली रीड लगाते हैं, लेकिन ट्यूशन पढ़ा नहीं जाता, ट्यूशन लिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे V1 के साथ में ING टेक लगाई है। V1 टेक और उसमें ING जोड़ा है, तो ट्यूशन लेने की होती है टेकिंग ट्यूशन। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जनता इसका विरोध कर रही थी। The people were opposing it. The people जनता की होगी हमारी the people होते हैं बहुत सारे। वर विरोध करना, अपोजिंग इट, इसका के लिए इट आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दे वर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। सेंटेंस है हमारा, वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दे वर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। मरा हुआ कुत्ता सड़क पर पड़ा था। मरा हुआ कुत्ता का होगा द डेड डॉग वॉज, पड़ा होना या लेटा हुआ लेइंग ऑन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग at the
स्टेशन। तो इन सेंटेंसों के माध्यम से हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब वाज या वर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा। अब देख लेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और अब की बार यहाँ नोट या नेवर आ जाएगा। V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस इतना ही अंतर है। देख लेते हैं एक सवाल इसका भी। वे सवाल हल नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट सॉल्विंग सम्स। दे वर नॉट सॉल्विंग सम्स। इसमें हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर लिया, उसके बाद में नोट V1 प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पुलिस चोरों के पीछे नहीं भाग रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा द पुलिस वॉज नॉट, पीछे भागने की होती है रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर चोरों द थीव्स। रनिंग आफ्टर द थीव्स। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज में कुछ ज़्यादा नहीं फर्क होता है। उसमें सब्जेक्ट के बाद में बस सब्जेक्ट वाज वर के बाद में बस केवल नोट या नेवर का प्रयोग होता है, बाकी सेंटेंस जो का तो बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 1 या फर्स्ट, जो क्या से शुरू होते हैं। रूल देख लेते हैं। क्या से शुरू होने वाले इन वाक्यों में सबसे पहले वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में यदि वाक्य में नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे या नेवर का, उसके बाद में V1 और उसके साथ में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ में देख लेते हैं एक सेंटेंस। क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? तो वही है, सभी में लगभग एक ही रूल होता है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें वाज, वाज सी लर्निंग कंप्यूटर, वाज सी लर्निंग कंप्यूटर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम टाइप 1 का। क्या अंधा आदमी सड़क पर नहीं खड़ा था? देख लेते हैं। अंधा आदमी एक ही होता है, तो इसके लिए वॉज द ब्लाइंड मैन। अकॉर्डिंग टू रूल हमारा वाज आ गया, वाज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर नहीं है तो आ गया, इसमें नहीं है तो वॉज द ब्लाइंड मैन नॉट
स्टैंडिंग ऑन द रोड। इसमें ये इसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि सबसे पहले वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, वॉज वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यदि सेंटेंस में नोट है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद में V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब टाइप 2 देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, केवल टाइप 2 में एक ही अंतर होता है। जैसे इसमें स्टार्ट होता है वाज वर्ब सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से। इसमें बस इसके शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी जो का तो रूल जो का तो ही रहेगा, जो भी रूल है केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा जो बीच में दिया होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आपके कॉलेज में क्या हो रहा था। व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ लिए, व्हाट वाज हैपनिंग इन योर कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। विद्यार्थी तालियां क्यों बजा रहे थे। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे हम। वाई वर द स्टूडेंट्स क्लैपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था। इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन को सबसे शुरू में ले आएंगे। हु वॉज टीचिंग यू हिस्ट्री। ये हु वाले जिसमें कौन सब्जेक्ट होता है ये कुछ अलग होते हैं। इसमें हु को सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लेके वाज वर्ब करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। तुम्हारे पीछे कौन सी लड़की खड़ी थी। कौन सी लड़की, कौन सी लड़की, विच गर्ल सबसे पहले ले आएंगे। विच गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कौन सा कौन सी और हुज के साथ में किसका, उनके साथ में हम जो भी नाउन आया होता है वही लेते हैं। जैसे विच गर्ल आ गई यहाँ पे, या किसका लड़का किसकी लड़की होता है हुज। कौन सा कौन सी ई इनके साथ में। विच गर्ल वाज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। किसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था। अब देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये भी। इसमें विच गर्ल आई थी, इसमें हुज चाइल्ड आएगा। हुज चाइल्ड, हुज चाइल्ड वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसी लगी हमारी वीडियो?
यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।